स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था मैथ्स का। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है शेप्स एंड डिज़ाइंस। शेप का मतलब होता है आकार। जैसे हर एक चीज़ की अपनी एक शेप होती है। जैसे ये ट्रायंगल है तो अपनी इसकी एक शेप है। और होता है हमारे पास डिज़ाइन, यानी कि हम किसी चीज़ को, जैसे ये एक आदमी बनाया हुआ है तो इसको कैसे बनाएगी, एक डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इनसे रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे और आज आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। अब कैसे आएगा, अब हम उसके लिए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है मेक अ क्लैपर। क्लैपर वो होता है जिससे हम इसे साउंड निकालते हैं, जैसे क्लैपिंग की जैसे साउंड आती है हमें। जैसे हम क्या करते हैं, एक आपने बहुत बार ऐसा किया भी होगा शायद, कि हम कागज को फोल्ड करते हैं और उसको जब हम झटकते हैं तो उससे जोर से पटाखे वाली साउंड आती है। जैसे यहाँ पे है पटाखा, ये इस तरह से है ना यहाँ पे। तो हम आज ऐसा बनाना सीखेंगे। जिन लोगों को नहीं आता है वो जान जाएंगे। तो सबसे पहले आप एक कागज लेंगे इस तरह से, ठीक है, और फिर उस कागज को हाफ फोल्ड कर देंगे। पहले यहाँ से इसको इस तरह से लेंगे और ऐसे हाफ फोल्ड कर देंगे। ठीक है, फिर उसको हाफ फोल्ड करने के बाद आप इसको दोबारा से खोल दोगे। फिर यहाँ वाली जो बीच में एक लाइन बन गई होगी, उस लाइन तक आप इसको, इसका जो हाफ पोर्शन है उसको वहां तक फोल्ड करोगे, कुछ ऐसे। ठीक है, इस तरह से फोल्ड कर दिया आपने। और फिर जब आप इसको खोलोगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। और फिर आपने इसको एक और बार फोल्ड कर देना है इस तरह से, या फिर पहले आपने इसको लेना है और इसको यहाँ तक फोल्ड करना है। ठीक है, फिर इस वाले को यहाँ तक फोल्ड कर दिया आपने और फिर इसे यहाँ तक फोल्ड कर दिया इस तरह से। ठीक है, फिर आपने इसको यहाँ से इस तरह से उल्टा मोड़ देना है, इस तरह को, इस तरह से। ठीक है, मतलब जिस तरफ को आपने इनको फोल्ड किया है उस तरफ से आपने इसको बीच में से मोड़ देना है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने इसको यहाँ से इस कागज को खींचा है। ये जो फोल्ड किया हुआ है आपने, इसको यहाँ पे रहने दिया और इसको यहाँ से खींचा है ऐसे, इस तरह से। ठीक है, और फिर इन दोनों कागजों को ऐसे मिला देना है। तो आपके पास कुछ इस तरह की जगह आपको नजर आएगी अपने अपने न्यूज़पेपर, अपने अपने कागज में। फिर आप इसमें ब्लो करोगे और इसको जोर से झटका मारोगे तो इस तरह से खुलेगा ये, और यहाँ से आपको पटाखे की आवाज आएगी। तो सबने इसको बनाना है, ठीक है, और इसकी खुद भी एक वीडियो बनानी कि आपने इसको कैसे बनाया। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हैव फन विद शेप्स। आज हम शेप्स के साथ कुछ फन करेंगे। कलर द क्लाउन फॉलोइंग द डायरेक्शन गिवन बिलो। ये जो क्लाउन बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको आपने कलर करना है। और किस तरह से कलर करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे डायरेक्शंस दी हुई हैं। जो ट्रायंगल यहाँ पे वो दिखेंगे आपको, जहां जहां पे ट्रायंगल दिखेंगे उसको आपने रेड कलर करना है। ठीक है, जहां जहां पे आपको स्क्वायर दिखेगा, इस तरह की डायग्राम को हम स्क्वायर पढ़ते हैं, जहां पे आपको स्क्वायर्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे आप इसको येलो कलर करोगे। ठीक है, और जो रेक्टेंगल है उसको आप ब्लू कलर करोगे। जो रेक्टेंगल्स हैं इस तरह से, ये रेक्टेंगल दिख रहे हैं आपको ऐसी ऐसी शेप वाले, उनको आपने ब्लू कलर करना है। और जो आपको सर्कल्स दिखेंगे उनको आपने ग्रीन कलर करना है। और इस तरह से आपके सारा का सारा क्लाउन कलर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये चारों कलर ले लिए हैं जो जो यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ट्रायंगल कहाँ पे दिख रहा है आपको इसमें, ये ट्रायंगल है जिसमें कौन सा कलर करने के लिए बोला, रेड। तो आप सबने रेड कलर लेके इसको रेड कलर करना है। आपने पूरा कलर करना है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो और कहाँ पे आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये भी ट्रायंगल है, यहाँ पे भी कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा। ये भी एक ट्रायंगल है, इसमें भी रेड कलर होगा। ये भी एक ट्रायंगल है, इसमें भी रेड कलर होगा। ये भी एक ट्रायंगल है, यहाँ पे भी रेड कलर। ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 3 एंगल होते हैं। जैसे ये 3 एंगल है जिसमें 3 साइडें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साइडों वालों को हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो जो जो आपको दिख रही है ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। यहाँ पे आप रेड कलर करोगे। ठीक है, फिर हम ढूंढते हैं आगे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है जिसमें 4 साइडें होती हैं, जिसमें 4 साइडें हैं, 1 2 3 4, है ना, जिसमें 4 साइडें हैं। ये इस तरह से 1 2 3 4, और जो चारों साइड होती है वो इक्वल होते हैं। जैसे ये जितनी है उतनी ही लेंथ की ये है, जितनी ये है इतनी ही लेंथ की ये वाली, कि चारों के सारे जो है वो एक बराबर होते हैं, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो अब आपको स्क्वायर कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये एक स्क्वायर है,
देखो ये सारी लाइंस इसके बाद, तो आप यहाँ पे कौन सा कलर करोगे, येलो कलर करोगे। ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे कौन सा कलर करोगे आप, येलो कलर करोगे। और ये भी स्क्वायर है इसकी आइस के अंदर, यहाँ पे भी येलो कलर होगा, यहाँ पे भी येलो। यहाँ पे 4 साइड है ना, 1 2 3 4 तीनों बराबर। ये ट्राइंगल्स तो हमारे पास रह गए, इनमें भी रेड रेड कलर होगा। तो आप सबने अपने बुक के ऊपर अच्छे से कलर करना है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दे रही हूँ कि आपने कहाँ पे कौन सा कलर करना है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं रेक्टेंगल के ऊपर, ब्लू लाइन। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें भी 4 साइड्स हैं, इसमें भी 4 साइड्स हैं, तो डिफरेंट कैसे हुई है। रेक्टेंगल के अंदर चारों साइड्स बराबर नहीं होती हैं, जो आमने सामने की जो लाइंस होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे ये वाली जितनी लंबी है उतनी ही लंबी ये वाली साइड है, ये वाली साइड जितनी लंबी है उतनी ही लंबी ये वाली साइड है। तो ये हमारे पास बन जाता है रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, ये रेक्टेंगल, यहाँ पे कौन सा कलर होगा, ब्लू। ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे भी ब्लू कलर होगा। ये भी एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी ब्लू कलर होगा, है ना। और कहीं तो नहीं दिख रहा है ना रेक्टेंगल, बस ये तो यहाँ पे ब्लू कलर होंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा, ग्रीन कलर। जो सर्कल होता है, सर्कल का तो आप सबको पता होगा, जो सर्कल है वो कौन से कलर होता है, वो होता है ग्रीन कलर। उसको हमने ग्रीन कलर करना। तो सर्कल कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, ये सर्कल यहाँ ग्रीन कलर होगा। ये सारे सर्कल हैं, तो यहाँ पे कौन सा कलर होगा, ग्रीन कलर होगा। ये भी सर्कल है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर होगा, यहाँ पे भी ग्रीन कलर होगा, यहाँ पे जहाँ सर्कल। तो इस तरह से जब आप इसको कलर कर दोगे तो आपका सारा का सारा क्राउन कलर हो जाएगा। ये भी ग्रीन है, तो इसमें भी आप, ये भी सर्कल है, इसमें ग्रीन। ये जो पूरा माउथ है इसका, जो फेस है इसका, वो ग्रीन है। तो इनके अंदर नहीं करना है आपने, बाहर बाहर सब जगह पे आपने ग्रीन कलर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप फन के साथ साथ इस क्लाउन को भी कलर कर दोगे, ठीक है। तो आप सबने करना है इसको, और फिर अपनी अपनी बुक्स को सुंदर सा ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपने मुझे बताना है कि इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल्स है। मैंने अभी आपको बताया ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिनकी 3 साइडें होती हैं। तो आपने बताने कितने ट्राइंगल। तो हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, ये हो गया 1 ट्राइंगल। यहाँ पे ये भी एक ट्राइंगल लग रहा है आपको, 2 हो गया। एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, ये हो गया 6, एक ये हो गया हमारे पास 7, और एक ये हो गया हमारे पास 8। तो कितने ट्राइंगल्स हैं इस एक डायग्राम के अंदर। यहाँ पे हमारे पास कितने ट्राइंगल हैं, 8 ट्राइंगल्स हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें कितने हैं, शुरू करते हैं काउंट करना। यहाँ पे ये इस तरह से जो 3 साइडें आपको दिखेंगी ना, इस तरह से वो ट्राइंगल, तो ये 1 हो गई। फिर ये इसके अंदर ये छोटी सी एक और बन रही है, ये 2 हो गई। एक यहाँ पे बन रही है, 3 हो गई, है ना। फिर ये बन रही है नीचे वाली साइड को, ये पूरी ये होगी 4। और इसके अंदर भी 2 छोटी छोटी ट्राइंगल्स बन रही है, बन गई 5, ये हो गई 6, ठीक है। ये वाली भी एक ट्राइंगल है अपने आप में, ऐसे को, है ना। ये 7 होगी, एक इधर को होगी 8। एक ये ट्राइंगल है हमारे पास 9, एक ये ट्राइंगल है हमारे पास 10, एक ये ट्राइंगल है हमारे पास 11, एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये होगी 12। तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, 12 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट को करते हैं हम, इसमें काउंट करेंगे सभी कितनी ट्राइंगल है। ये होगी एक 1, ये हो गई हमारे पास 2, ये होगी हमारे पास 3, ये होगी हमारे पास 5, ये होगी हमारे पास 6, ये होगी हमारे पास 7, ये हो गई एक 8, ये हो गई एक 9, और ये हो गई एक 10। तो ये हमारे पास 10 ट्राइंगल है, प्लस ये जो बहुत बड़ी वाली एक बाहर, ये भी तो एक ट्राइंगल है, तो होगी टोटल 11, ठीक है। इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। अब हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर गिवन बिलो। ये जो आपको सारी फिगर्स दी हुई है ना, सारी आकृतियां, आपने इसमें बताने कि सबसे बड़ा रेक्टेंगल क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी कितनी 4 साइड्स होती है ना, जिसमें 4 साइडें होंगी, जैसे 1 2 3 4 साइड। और इसमें क्या था कि इसकी आमने सामने वाली साइड एक जैसी होंगी। ये वाली जितनी लंबी ये है उतनी ही लंबी ये होगी, जितनी लंबी ये है उतनी ही लंबी ये होगी, ठीक है। चारों साइड बराबर नहीं होंगी, पर आमने सामने वाली साइड्स बराबर होंगी, तो वो बनेगी हमारे पास रेक्टेंगल। तो अब आपने मुझे अपनी
पहले ढूंढ के बताना है कि किस इन डायग्राम्स में सबसे बड़ी रेक्टेंगल कौन सी है। तो जैसे आपको ये यहाँ पे एक बता दिया गया है, ठीक है। आप अपनी अपनी बुक्स के ऊपर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है वो सबसे बड़ी रेक्टेंगल है। आपको दिख रहा होगा कि ये सबसे बड़ी रेक्टेंगल है यहाँ पे, है ना। फिर अब हम आगे देखते हैं। अब इस वाली डायग्राम में मुझे बताओ कि सबसे बड़ी रेक्टेंगल कौन सी लग रही है, ढूंढो वाला सभी। तो इसमें सबसे बड़ी रेक्टेंगल जो नजर आ रही है वो है यहाँ, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके ये लाइन चली गई सीधी यहाँ तक। कैसे पता लगा, देखो 2 बॉक्स यहाँ पे आ रहे हैं, 2 बॉक्स यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब ये वाली और ये वाली तो लाइंस बराबर होगी। यहाँ पे कितने बॉक्स आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों तरफ 8 बॉक्स है, मतलब ये और ये वाली बराबर। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई। और ये आप और भी देखोगे तो सबसे बड़ी यही लगेगी आपको रेक्टेंगल, ठीक है। अब अगली डायग्राम, अगली फिगर देखते हैं हम। अगली फिगर है हमारे पास ये वाली। अब यहाँ पे देखो कि सबसे बड़ी रेक्टेंगल कौन सी नजर आ रही है आपको। तो यहाँ पे सबसे बड़ी देखो कौन सी है, यहाँ पे सबसे बड़ी, ढूंढो सभी। तो सबसे बड़ी जो मुझे नजर आ रही है यहाँ पे रेक्टेंगल, मुझे लगता है आपको भी वो मिल गई होगी कि कौन सी सबसे बड़ी है। तो वो जो सबसे बड़ी है वो मुझे ये वाली लग रही है, यहाँ से लेके ये हो गई यहाँ तक। और जब आप इसको मिलाओगे इस तरह से यहाँ पर, और ये मिल जाएगी यहाँ पे। मैं आपको इसको अलग कलर से दिखाती हूँ। जैसे ये है यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है ना। अब आप देख सकते हो ये सबसे बड़ी, अगर आप यहाँ से शुरू करते यहाँ पे तो ये तो मिल ही नहीं रही थी रेक्टेंगल में, आपको ये लाइन ऐसी चाहिए थी बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सबसे बड़ी रेक्टेंगल हमें मिल गई है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में देखो यहाँ पे सबसे बड़ी रेक्टेंगल कौन सी लग रही है आपको। ये देखोगे तो ये 2 बॉक्सेस वाली है, यहाँ तक तो है लंबी लेकिन, ठीक है। इस तरफ को देखोगे, यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी बॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों तरफ को 9, इस तरफ को 3 बॉक्स आ रहे हैं। अगर आप इसको इस तरफ से लेते हो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 7 बॉक्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 3 बॉक्स आ रहे हैं, है ना। तो ये भी हमारे पास छोटी सी बनी। तो मतलब सबसे बड़ी रेक्टेंगल यहाँ पे कौन सी है, ये वाली, है ना। यहाँ से आप इस तरह से, ये वाली रेक्टेंगल सबसे बड़ी है, इस तरह से, है ना। आपको ढूंढोगे तो आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आप सबने भी ये वाला गेम खेला होगा, चलो पढ़ते हैं कौन सा गेम है ये। एजेस एंड कॉर्नर्स। एजेस का मतलब क्या होता है, एजेस का मतलब होता है साइड्स। साइड्स मतलब जैसे कि ये आपका टेबल है, इसकी एजेस क्या हैं, ये इसकी एक साइड है, इसको हम एज भी बोलते हैं, ये इसकी एजेस हैं। ये कॉर्नर्स क्या होते हैं, जैसे ये एक कोना है, इनको हम कॉर्नर्स बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स। मीता है और उसके 5, ये एक मीता है, इसके 5 और फ्रेंड है, 1 2 3 4 5, ठीक है। वो प्लेइंग अ गेम, वो एक गेम खेल रहे थे। टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड। ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब है उसकी आंखें बंद कर दी थी, इस तरह से आपने भी खेला होगा ये गेम, ठीक है। एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विश्ड। उसको बोला कि आंखें उसकी बंद हैं और उसको बोला कि तुमने क्लैप करते रहना है जब तक वो चाहे, जब तक उसका मन हो तब तक क्लैप करते रहो। While the other would move around the table, और ये सब जो ऐसे ऐसे टेबल के चारों तरफ ऐसे घूम रहे होंगे, ठीक है। द मोमेंट टिंकू स्टॉप क्लैपिंग, जब जैसे ही टिंकू जो है वो क्लैपिंग करना बंद कर देगा, एवरीबडी वुड स्टॉप वेयर एवर दे वर। तो हर एक जो है वो जहां जहां पहुंचा होगा वो वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। द चाइल्ड हु वॉज नॉट एट द कॉर्नर, और जो बच्चा कॉर्नर पे नहीं होगा वो जो है वो आउट हो जाएगा गेम से। एंड देन शी वुड बी ब्लाइंड फोल्डेड, फिर वो आदमी ब्लाइंड फोल्डेड होगा। समझ में आया आपको, मतलब कि मीता है, उसके 5 दोस्त हैं, वो गेम खेल रहे थे। जो टिंकू था उसकी आंखों को बंद कर दिया है ना, और उसको बोला कि तू क्लैप 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 करता रहे, तालियां बजाता रहे।
और जब तक उसका मन करता है, और ये सब जो इस टेबल के चारों तरफ घूमने लग गए। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद कि जैसे ही टिंकू ने क्लैपिंग करना बंद करी, सभी बच्चों को अपनी अपनी जगह पे खड़े होने पड़ेगा, जहां पे थे वो वहीं पे रुक जाएंगे, और जो बच्चा कॉर्नर पर नहीं होगा वो आउट हो जाएगा इस गेम से, और फिर उसके जो आंखें हैं उसको बंद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव, कैन यू टेल मी हु इज आउट। आपने इस पिक्चर को देख के मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला आउट हुआ होगा। तो कौन सा वाला जो है वो कॉर्नर पे नहीं है। मीता कॉर्नर पे है, राजा भी एक कॉर्नर पे है, छोटू भी एक कॉर्नर पे है, बंटी भी एक कॉर्नर, मतलब जो गुड्डू है वो कॉर्नर पे नहीं है, मतलब गुड्डू यहाँ से आउट हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, गुड्डू। तो गुड्डू जो है हमारे पास वो आउट हो गया है। वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग। तो आप ये बताओ कि गुड्डू कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, गुड्डू कहाँ पे खड़ा, गुड्डू जो है वो दोनों एजेस के अगेंस्ट खड़ा है, मतलब कि ये एक एज है, ये वाली एज है, ये दोनों एजेस के अगेंस्ट खड़ा है। तो इसका आंसर आप यहां से लिखोगे, गुड्डू इज स्टैंडिंग अगेंस्ट एज ऑफ द टेबल, कि वो टेबल की एज के अगेंस्ट खड़ा है। ठीक है, इस एज के अगेंस्ट खड़ा है वो। ठीक है, फिर आगे है, कैन दिस गेम विल बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल। आप सोचो आप इस गेम को राउंड टेबल के अराउंड खेल सकते हो, कैसे खेलोगे, क्योंकि ये गेम ये है कि जो आदमी कॉर्नर पे खड़ा होगा वो बच जाएगा, जो कॉर्नर पे नहीं होगा वो आउट हो जाएगा। तो जो राउंड टेबल होता है उसमें तो कॉर्नर्स ही नहीं होते हैं, वो इस तरह से गोल होता है ना, उसमें कॉर्नर्स तो होंगे ही नहीं, तो इस गेम को हम उसमें नहीं खेल सकते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, नो दिस गेम कैन नॉट, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, कैन नॉट को कांट प्लेड अराउंड अ टेबल, कि इस गेम को हम टेबल के चारों तरफ नहीं खेल सकते हैं। बिकॉज, क्यों नहीं खेल सकते हैं, इट हैज नो स्ट्रेट एजेस एंड नो कॉर्नर, क्योंकि इसमें ना तो सीधी सीधी उसकी साइडें होंगी, ना ही उसमें कॉर्नर्स होंगे, तो फिर आप इस गेम को इसके अराउंड नहीं खेल सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। Many thing around we have straight edges, फॉर एग्जाम्पल, कि बहुत सारी चीजें हमारी तरफ ऐसी, हमारे चारों तरफ ऐसी होती है जिनमें सीधी सीधी जो है वो एजेस होते हैं, सीधी सीधी लाइंस होती हैं। ठीक है, साइड्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास बुक है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक को देखोगे तो उसमें ऐसे स्ट्रेट लाइंस होती हैं, स्ट्रेट एजेस होती हैं, उसकी चेयर में होती हैं, काइट में होती है ना। फिर इन्होंने आगे बोला है, अदर थिंग्स हैव कर्व्ड एजेस। कर्व्ड मतलब इसको हम कर्व बोलेंगे, इसको हम कर्व बोलते हैं। जैसे ये हो गया स्ट्रेट, और इस तरह को हम बोलते हैं कर्व होना। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऐसे झुकाव, घुमावदार, कर्व्ड एजेस। जैसे कि ये व्हील है हमारे पास, ये प्लेट जैसी है हमारे पास। ठीक है, लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व्ड एज। ये आपने खुद ही करना है, आपने अपने चारों तरफ देखना है। जैसे मान लो कि आप एक रूम के अंदर बैठे हुए, आपने अपने चारों तरफ देखना है कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो आपको स्ट्रेट दिखाई देंगी और कर्व दिखाई देंगी। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जब आपने इसका आंसर लिखना है तो यहाँ पे ऐसे कॉलम बनाना है, जिनके कर्व्ड एजेस होंगे कर्व्ड वाले में लिखने हैं, जिनके स्ट्रेट होंगे उनको स्ट्रेट वाले में लिखना है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो कर्व दिखेंगे आपको चीजें, मान लो कि आपके रूम के अंदर जो वो नींबू रखा हुआ है तो नींबू जो है वो कर्व्ड होगा, है ना। लेमन इस तरह से हो गया। आपके रूम के अंदर चेयर रखी हुई है तो चेयर में स्ट्रेट एजेस होंगे, तो आपने इस तरह से जो जो आपको अपने आसपास दिखेगा वो आपने लिखना है। डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर। अब आप मुझे ये बताओ कि जिनके स्ट्रेट एजेस होते हैं उनमें कॉर्नर होते हैं या नहीं होते हैं। आपने अभी पीछे एक एक्टिविटी की, गेम खेली हमने, वो देखा, उसमें हमारे पास जो था वो रेक्टेंगल था, उसमें एजेस थी और उसमें कॉर्नर थे या नहीं थे, थे ना कॉर्नर, क्योंकि उस गेम में यही तो था कि कॉर्नर के ऊपर जो खड़ा होगा वो बच जाएगा। तो आप इसका आंसर लिखोगे यस। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे यस, ये इसको कट कर दोगे, यस द थिंग्स विद कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर्स। सॉरी, इसमें नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे यस द थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स। आगे है डू द थिंग्स विद कर्व्ड एजेस हैव अ कॉर्नर। ये आपके पास कर्व्ड है चीज। ठीक है, आपको इसमें कहीं एज दिख रहा है, कहीं कॉर्नर दिख रहा है आपको कि कोई कोना बना हो, कोई कोना नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, नो द थिंग्स विद कर्व्ड एजेस हैव नो कॉर्नर्स। ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ
स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। अब आपने ऐसी चीजें ढूंढनी है जिनमें स्ट्रेट भी और कर्व दोनों चीज होंगे। जैसे आपके पास होती है बाइक आपकी, जिसका हैंडल होता है और जो उसके ऊपर जो बैठने की शीट होती है वो जो है वो स्ट्रेट होती है। उसके अंदर जो व्हीकल, जो उसका जो पहिया होता है ना, जो उसका टायर होता है वो राउंड राउंड होता है। मतलब इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें कर्व्ड भी और स्ट्रेट भी दोनों चीजें। तो आपने ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखने हैं। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी, बाकी के चैप्टर को हम कल करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।